इसलिए आप लोग बने रहिए। और क्योंकि 86 से 30 बचे हैं, तो बीच में लोगों को शायद मेरी वाणी सही नहीं लगी या मैं समझा नहीं पाया, तो लोग टिक नहीं पा रहे हैं। तो देखिए, कोशिश करिए कि सबको आप मैसेज करिए, बात करिए, जो भी आपके अड़ोसी पड़ोसी हों। तो जो भी हो, भगवान का नाम लेना है ना। तो अभी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आएगा कि ये जो मानव देह है ना, सबसे अच्छी चेतना इसी में है। और इस चेतना में भी हम वही खाना पीना सोना, ये सब काम है पशु समाना। तो हम पशु की तरह जिए जा रहे हैं, वही खाना, बच्चे पैदा करना, पेट भरना, सोना, और इसी में लगे रहते हैं, है ना। तो ये जो मनुष्य का जन्म मिला है हमें सिर्फ इसलिए नहीं मिला, ये तो हम बहुत अनंत जन्म और बहुत पता नहीं कितने जन्म हुए हैं, सब में यही काम कर चुके हैं कि बच्चे पाले हैं, पेट भरे हैं, सोए हैं। लेकिन ये जो एक एक वरदान मिला है मनुष्य के रूप में, हमें ये देह मिली है, तो भगवान की सेवा के लिए मिली है ना। तो नर्तन को हम ऐसे नहीं गंवा देंगे, ऐसे नहीं खर्च करेंगे। तो पहले हम गुरु लोगों की वंदना करके फिर आगे बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महिमं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुतकमलम श्री गुरु वैष्णव श्री रूप साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितांतम सजीवम सावधैतम सावधूतम परिजन सही श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनु बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निरविशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। तो आज अध्याय 5 कर्म योग है। कर्म योग क्या है? कृष्ण भावना भावित कर्म, यानी कि जो भी कर्म है हम कृष्ण की सेवा में उसको लगा दें, वही कर्म योग कहलाता है ना। तो भगवान के लिए किए गए कर्म, यानी भगवान के लिए जो भी हम चीजें करते हैं, भगवान को खुश करने के लिए, भगवान को तुष्ट करने के लिए, है ना। तो भगवान की तुष्टि के लिए किए गए कर्म जो होते हैं, वो, उनको भी हमने पढ़े ना, अकर्म कहलाते हैं। तो जो निष्काम कर्म होता है, जिसमें क्या होता है, कर्म, अकर्म और विकर्म, है ना। तो हम लोग पढ़ चुके हैं अभी। तो कोई बताएगा तीनों के बारे में, कर्म, अकर्म और विकर्म? प्रभु जी बताएं हम। बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल बताइए। सब लोग पार्टिसिपेट करिए, लगेगा ना सब लोग सो नहीं रहे। बोलिए प्रभु जी। अकर्म क्या होता है, कर्म क्या होता है और विकर्म क्या होता है? हरे कृष्ण प्रभु जी, बोलिए। हरे कृष्णा। और कोई बताना चाहेंगे? तब तक सिल्की माता जी आप बताइए, अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंड माता जी, जी माता जी बोलिए। हाँ, 3 प्रकार के कर्म होते हैं: कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म में आ जाते हैं सकाम कर्म,
जो मनुष्य फल की इच्छा से भगवान को समर्पित करके करता है। और विकर्म होते हैं जिसमें मनुष्य तामसिक वृत्ति के अकॉर्डिंग भी कर्म करता है, यानी उसे अपनी प्रतिष्ठा के लिए कुछ भी करना हो, वो फिर धर्म धर्म कुछ नहीं देखता, अपनी मनोवांछित इच्छा की प्राप्ति हर तरह से करना चाहता है, वो विकर्म में आ जाते हैं। और अकर्म में वो आ जाते हैं जिसमें व्यक्ति किसी फल की इच्छा नहीं करता और भगवान को केंद्र में रखकर हर कार्य उन्हीं को समर्पित कर देता है। ना उसको उसको लाभ लगता है ना हानि, और उसी कर्म का फायदा ही होता है कि वो जन्म कर्म के बंधन से मुक्त भी हो जाता है। हरी बोल हरी बोल। लेकिन एक जगह हम लोगों ने पढ़ा था 2.47 में, सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। जी 2.47 में पढ़ा था कि अकर्म पापमय है। इसका क्या मतलब है? अकर्म पाप में है? नहीं प्रभु जी, मतलब मुझे इतना ज्ञान अध्याय नहीं है दो के बस। अध्याय दो के 47वें श्लोक में कर्माणिधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचनम माँ कर्म फल हेतु भुवा ते संगोस तो कर्मणि। यहाँ पे इनके तात्पर्य में आखिरी की जो लाइन है, नीचे से थर्ड लाइन का कॉर्नर में लिखा है अकर्म पापमय है। इसका क्या मतलब है? अकर्म पाप में है, पढ़ना पड़ेगा प्रभु जी दोबारा से। हाँ, तो फिर 2.47 श्लोक जो है, कर्मा कर्मण्डेवाधिकारस्थे माँ फलेषु कदाचन। और कोई कर्मण्य बताएगा? वाधिकारः। किसी को जानकारी है? थोड़ा सा। प्रभु जी आप बता सकते हैं बता। बिल्कुल प्रभु जी, स्वागत है आपका। प्रभु जी अकर्म, जैसे सपोज करो कोई कसाई कसाई जो काम कर रहा है तो उसके लिए कर्म है, तो उसके पेट पल रहा है, लेकिन उसे वो अकर्म माना जाएगा क्योंकि वो जीव हत्या में जा रहा है। तो ये हमें जो समझते ही, मतलब वो किसी को कष्ट अगर पहुंचता है तो वो अकर्म हम जो समझे। वो प्रभु जी विकर्म हो जाएगा, जो शास्त्रों से निहित है ना, जो हाँ जी। अपनी मनमानी करते हैं, वो विकर्म में आते हैं प्रभु जी। वो शत्रु असुर लोग होते हैं, विकर्म करते हैं, है ना। और कोई पार्टिसिपेट करेगा? संजीव कुमार चौधरी जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्णा। आप लोग संजीव प्रभु जी, आप बोल रहे हैं क्या? हरे कृष्णा। हाँ, प्रभु जी की थोड़ी आवाज कम आ रही है। हाँ। माइक पे। चंदन कुमार प्रभु जी, आपने भी बोल लिया है क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण बताइए। हाँ बोलिए प्रभु जी, संजीव प्रभु जी। जितना तक मुझे मालूम है मैं बताना चाहूंगा, जैसे अकर्म जो है भगवान के मध्य में रख कर जो भी काम करते हैं, जैसे भक्ति भोग ये सब है, उसे अकर्म कहा जाता है। विकर्म जो शास्त्रों के खिलाफ जो करते हैं उसे विकर्म कहते हैं, जैसे कि शराब पीना, जुआ खेलना, ये सभी जो है विकर्म में आता है। और कर्म जो है मन की इच्छा रखना, इसे कर्म कहते हैं। जैसे भगवान की सेवा करना, ये सभी जो है अकर्म विकर्म और कर्म के माध्यम में आते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे हाँ कृष्णा हरे हरे। कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। एक और है, ले लेते हैं उनका, जेपी सक्सेना। प्रभु जी आप बोलना चाहेंगे क्या? हरे हाँ कृष्णा। माता जी। बताइए हरे प्रभु जी। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हाँ जी। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंड प्रणाम प्रभु जी। इसी पैराग्राफ में भगवान शुरू में बताते हैं, अतः भगवान गुरु जी प्रभुपाद जी बताते हैं, अतः भगवान ने अर्जुन को फलासक्त रहित होकर कर्म स्वधर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। यदि स्वधर्म के रूप में अकर्म किया जाए तो पापमय नहीं होगा, अदरवाइज तो अगर किया जाता है तो पापमय होगा। इसका क्या मतलब प्रभु जी? एक अकर्म होता है। अकर्म में हमने पिछली स्लाइड में देखा था नारद मुनि को, कि हमेशा भगवान का निरंतर गुणगान करते रहते हैं, है ना, भगवान को तुष्टि करने के लिए काम करते हैं। जी, तो अकर्म आसक्ति है। के रूप में करेंगे तब तो जो है वो पाप में हो जाएगा। हम्म। अनासक्त होके काम कर्म करना भगवान के लिए, भगवान की इच्छा अनुसार, तो अकर्म पाप में नहीं होगा। तो विकर्म फिर क्या है? विकर्म, कर्म और अकर्म तीन है प्रभु जी। कर्म वो है जो हमारे शास्त्रों के विरुद्ध काम किया जाए। जी जी, ठीक है। अकर्म कर्म जो है वो हम शास्त्र के अनुसार कर्म करते हैं, अपने लाभ के लिए, भौतिक लाभ के लिए। हम्म।
यहाँ ठीक पर है। प्रभु जी अर्जुन जो है ना, उनका क्षत्रिय धर्म था युद्ध करना, लेकिन वो अपने को मुंह में समझकर क्या कर रहे थे, वो पाप समझ रहे थे कि स्वजनों को मारकर मुझे पाप लगेगा। तो भगवान यहाँ पर उनको यही बता रहे थे कि यदि तुम इस तरह से अकर्म करोगे, वो अकर्म ही करने की मतलब अकर्म में ही थे, क्योंकि वो शारीरिक मोह के कारण ये अपने स्वजनों को मारने से डर रहे थे, और इसीलिए ये भी एक अकर्म ही हुआ अगर वो अपने धर्म का पालन ना करके। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यही है ठीक है कर्म। प्रभु जी। दो तरह हाँ के ये। अकर्म यहाँ पे आए हैं। एक तो आया आपका 2.47 में, तो अकर्म पाप में, यानी कि निठल्ला बैठ जाओ, है ना, चुपचाप निष्क्रिय अवस्था में बैठो, कोई काम ही ना करो, कूड़े की तरह किनारे बैठे हुए हैं, है ना। वो भी तो कोई अकर्म है ना, कोई कर्म तो कर नहीं रहा, वो कूड़े की तरह किनारे बैठा हुआ है। यानी कि अर्जुन ने हथियार छोड़ दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं लड़ूंगा, है ना। तो ये अकर्म हुआ एक तरह से। दूसरा अकर्म हुआ क्या, कि जो हम, मतलब किसी में हमें, हम सुबह उठते हैं, मंगला आरती करते हैं, है ना, भगवान को तुष्ट करने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए, भगवान हमारे कन्हैया कैसे खुश हो, उनको भोग लगाना, उनकी आरती करना, उनके सामने डांस करना, उनके लिए, उनको खुश करने के लिए काम करते हैं, ये भी अकर्म है ना। तो उसमें क्या होता है कि एक होता है अपेक, जैसे निष्काम, निष्काम क्या था, कि निष्काम में हुआ कि हमें जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें उसके फल की इच्छा न रखते हुए उस कर्म का फल भगवान को दे रहे हैं, है ना। यानी कि हमें उसमें कोई अपेक्षा नहीं है, हमने जो भी काम किया भगवान को सौंप दिया, है ना। ठीक है, ये निष्काम हो गया, एकदम क्लियर रखिएगा, निष्काम और अकर्म में कंफ्यूजन नहीं करिएगा। निष्काम मतलब कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसके फल की इच्छा किए बिना, उसके मन में कोई अपेक्षा नहीं, हमने भगवान को, सब जो भी काम करा भगवान के लिए किया। अकर्म क्या है, हमें अपेक्षा है, क्या है, भगवान को खुश करना है, हमें अपने कन्हैया को रिझाना है, हमें अपने कन्हैया को खुश करना है, अपने लल्ला को सुलाना है, उनको नहलाना है, उनको खिलाना, उनके सामने डांस करना, उनको लुभाना है ना, यहाँ अपेक्षा है, क्या, भगवान को खुश करना। तो भगवान की तुष्टि के लिए जो काम किया जाता है वो अकर्म कहलाता है ना। निष्काम कर्म है जिसमें कोई अपेक्षा नहीं है, हम जाते हैं मंदिर में, झाड़ू लगा के आते हैं, मंदिर की सफाई करके आते हैं, मंदिर के किचन में सेवा देते हैं, फूल सेवा देते हैं, पुष्प सेवा, माला बनाते हैं, वो क्या है, निष्काम, कोई ने जो भी कर्म करा फल वो दे दिया। और एक तरह से जो भगवान को खुश करने के लिए जो भी हम काम करते हैं, कैसे हम भगवान को खुश कर सकते हैं, सुबह सुबह कौन, किसको भाई पड़ी 3 बजे 2:30 बजे उठेगा, नहा धो के सीधे खड़े होकर मंदिर में भगवान के सामने हाथ जोड़ के, है ना, कि हमारे कान्हा कैसे खुश हो, कैसे हमारे कन्हैया को रिझाए। तो ये चीजें हैं। तो अकर्म यानी कि एक तरह से हो गया कि निठल्ला निष्क्रिय बैठे, जिससे कोई मतलब नहीं है, कि चुपचाप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, एकदम कूड़े की तरह, है ना। दूसरा अकर्म, कि हम जो भी काम कर रहे हैं भगवान को खुश करने के लिए, भगवान की तुष्टि के लिए कर रहे हैं, है ना। यानी कि आध्यात्मिक कर्म को हम उसको कह देते हैं आध्यात्मिक कर्म, है ना। तो आध्यात्मिक कर्म यानी भगवान को तुष्ट करना, उनको खुशी करने के लिए जो हम काम कर रहे हैं। और यानी कि हम उम्मीद करते हैं, हम ऐसे से काम करें कि भगवान हमसे कैसे खुश करें, है ना, यहाँ पे इच्छा है, लेकिन इस काम में अपेक्षा नहीं है, जो भी है सब तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो कर्म की फल की अपेक्षा न रख के जो किया गया वो सब कुछ भगवान को समर्पित, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ठीक है। तो ये है कि ना पुण्य कर रहे हैं ना पाप कर रहे हैं, बस। जैसे हम अब इस समय गीता पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम सब लोग बैठ के क्या कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये अकर्म है ना। क्यों कर रहे हैं, कि भगवान खुश होते हैं देख के, कि चलो भक्त लोग इतने बैठे इकट्ठा हैं, भक्तों का संग, है ना। हम आज भागवतम पढ़ रहे थे, उसमें सब कुछ दिया है ना, आप तप करो, शास्त्र पढ़ो, दान करो, कुछ भी ना करो, सब कुछ ना करो, सिर्फ भक्तों का संग इतना महत्वपूर्ण है ना। सिर्फ भक्तों का संग करो, भगवान उतने में खुश हो जाते हैं। आपको बहुत योग हट करने की जरूरत नहीं, बहुत तप कर्म करने की जरूरत, बहुत मंदिर जाने की जरूरत नहीं, बहुत अ, तीर्थ यात्राएं करने की जरूरत नहीं, सिर्फ भक्तों का संग, है ना। लेकिन एक मतलब महत्वपूर्ण चीज बताई गई है कि भक्तों का संग, लेकिन सब करते हैं, मंदिर जाना होता है, तीर्थ यात्रा जाना होता है, सब करना होता है ना। क्योंकि हम लोग इतने पापी हैं, धर्मी हैं, इतने अनंत जन्मों के पाप हमारे अंदर विद्यमान हैं, तो कैसे जाएंगे, तो हमें सब कुछ करना है ना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है भक्तों का संग, सबसे महत्वपूर्ण है ABCD, है ना। ABCD फर्स्ट डे हम लोग बात की थी। ए मतलब एसोसिएशन, भक्तों का संघ, एसोसिएशन, है ना। तो भक्तों का संघ चाहिए। बी मतलब बुक्स, है ना, बुक रीडिंग करना, शास्त्रों का अध्ययन करना। सी मतलब कैंटिंग,
माला जपना, हाँ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और डी मतलब कि जो भी हम भगवान को खिलाएं, यानी बिना भोग लगाए जो भी हम खाते हैं पाप खाते हैं, इसलिए हमें भोग लगा के खाना है। तो ABCD ये चार चीजें को बहुत महत्व से ध्यान रखना, सब चीजों को। तो ये अब क्लियर हो गया, कर्म अकर्म विकर्म। तो प्रभु जी, इसका मतलब ये भी हो जाएगा ना, जैसे हमें शारीरिक रूप पे चार आश्रम, वर्ण आश्रम धर्म का, यदि हम अपने आप को शरीर भी मानते हो तो चार धर्म है हमारे, हम्म क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र। यदि हम उस धर्म का, अपने वर्ण का पालन नहीं करते और किसी अन्य धर्म में चले जाएं, तो ये भी अकर्म हो गया ना। किसी दूसरे धर्म में चले जाएं। नहीं, जैसे कि अर्जुन का क्षत्रिय धर्म था लेकिन वो सन्यासी बनना चाह रहे थे, तो यानी जो भगवान का आदेश भूल गए थे और वो स्वधर्म सोचने लगे थे वहां पर, तो ये अकर्म हो गया ना, भगवान के आदेश को छोड़कर अपने मनमान आचरण करना। वो स्वधर्म हो गया, अपने लिए हाँ। जो काम करते हैं, हाँ, अकर्म नहीं आएगा, मतलब स्वधर्म वो है ना। स्वधर्म में आ गए। वो स्वधर्म में ठीक आए, है जी। जी जी। तो जी। स्वधर्म का हरे मतलब कृष्ण। है कि जो अपना हमारा धर्म, हम आपके धर्म को नहीं मानते, जो हमें हमें धर्म अच्छा लग रहा है हम कर रहे हैं, स्वधर्म है ना। अपने लिए जी। हमें अपना धर्म बना लीजिए, हमारा धर्म है ना, वो स्वधर्म। ठीक है, तो ठीक हम है लोग प्रभु जी, आगे हाँ चलते जी। हैं। तो कर्म योग यानी कि कृष्ण भावना भावित कर्म है ना। तो ज्ञान में जो हम कर्म करते हैं उसको हम कर्म योग कहते हैं। तो अब यही है कि कोई पूरे दिन तो जप नहीं कर सकता, कोई पूरे दिन तो घंटी माला नहीं कर सकता, कोई पूरे दिन तो आरती नहीं कर सकता है। इस तरीके से हमें क्या करना है कि जो भी काम करते हैं उसमें हम भगवान को याद रखते हैं। काम हमें सब करने हैं, अपने गृहस्थ जीवन में अपने बच्चों को पालना है, नौकरी करनी है, बिजनेस करना, जो भी करना सब करना है, लेकिन भगवान को सेंटर में रख के करना है ना। ये नहीं कि चलो छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार, संन्यास नहीं लेना। आदमी आजकल भक्ति में लग जाता है ना, घर वाले डर जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं सन्यासी हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं सब गृहस्थ छूट जाएगा ना। क्योंकि हर आदमी सेल्फिश है। आपका परिवार में जितने लोग हैं, अगर आप कमाने वाले हो तो उनको ये प्रॉब्लम होती है, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं सन्यासी हो जाए, घर कौन चलाएगा, बच्चों की शादी कौन करेगा, है ना, घर की सब्जी कौन लाएगा, राशन पानी कौन लाएगा। तो ये डर होता है, आप चले जाओ डजेंट मैटर, लेकिन घर कैसे चलेगा, है ना। तो अरे स्टार्ट। बोलिए। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, ABCD बोले, डी का मतलब क्या बोले प्रभु जी? बुक्स प्रभु जी, बुक्स। डी 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 को डी। मतलब डाइट, डाइट मतलब प्रसादम, भगवान का भोग अच्छा। लगा के खाओ जो भी खाना है ना। ABCD, माता जी उसमें चैट बॉक्स में डाल दीजिए। तो ये है। अब क्या है कि ये अध्यात्म को बड़ा भ्रांति फैला दी गई है। साधुओं ने बड़ी बड़ी दाढ़ी रख ली तो चल दिए वन को, कहीं यार घर द्वार छोड़ के, है ना। जो पूजा पाठ कर रहा है कहीं ज्यादा पूजा पाठ कर रहा है, कहीं यार सन्यासी ना बन जाए, है ना। तो इसमें डरना नहीं है हमें, किसी से रिश्ता तोड़ना नहीं सिखाता अध्यात्म कि आप चलो अपना बीवी बच्चों से रिश्ता तोड़ के किनारे हो लो, है ना। वो स्वार्थी होते हैं, जो अपनी जिम्मेदारी से डरते हुए भाग जाते हैं, है ना। तो हमें क्या करना, रिश्ता जोड़ना है, हर चीज को भगवान की सेवा में लगाना है ना। यही सन्यास है, ना कि घर द्वार छोड़ो और चल दो इधर उधर। इसलिए तो यहाँ पे देखो कि हर तरीके से हमने पहले अलग अलग देखा है कि कैसे कैसे हमने पहले अध्याय में देखा कि भगवान ने ये भी नहीं कहा कि कभी कर्म करो, कर्म करना ही है ना। दूसरे अध्याय में आत्मा क्या है, तो ये है, यह डॉक्टर सुशील क्लास चल रही है इसमें। ऐसे ही कोई बात करेंगे, अभी टाइम नहीं है, 8 बजे के बाद क्या करना है। अच्छा वो रखिए वहां पे, रखिए ले लो। सॉरी सॉरी, जरा पेशेंट इस समय क्लिनिक रहती है। सॉरी जरा, पेशेंट का डिस्टर्बेंस, OPD का टाइम रहता है, सबको मना करना पड़ता है। तो ये है ना। तो संसार में रह के हमें जो भी करना है भगवान के लिए कर्म करना है ना। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना है। तो छोड़ना कुछ नहीं है, जोड़ना है, इसी को हम योग कहते हैं। तो जो भी करो भगवान को, उसको सेंटर में रख के काम करो। तो अर्जुन की गलतफहमियां क्या थी कि सूखी मानसिक अटलकों से बेहतर भक्ति सेवा है ना। तो भक्ति सेवा, भक्त्या मां भी जाने आती यावन साथ में तत्वता। एक भक्त ही भगवान को जान सकता है, और किसी और कोई भगवान को नहीं जान सकता। तो भक्ति की इतनी ज्यादा भगवान ने प्रशंसा की है ना। जैसे सबसे सुपर भक्त गोपियां हैं, है ना। गोपियां सिर्फ कृष्ण के अलावा उनको कुछ भी याद नहीं रहता था। जब कृष्ण से विलग हुई तब भी उन्होंने अपने पति बच्चों को सब भूल के सिर्फ कृष्ण 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 24 घंटे। तो भगवान भी भक्तों को नहीं भूल पाते हैं। दूसरे अध्याय में क्या हुआ, 11 से 30 तक कृष्ण द्वारा वर्णित आत्मा का ज्ञान। आत्मा क्या है,
आत्मा का ज्ञान हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? क्या है आत्मा? आत्मा के बारे में हम लोगों ने क्या सीखा? आत्मा के बारे में कोई बताएगा? आत्मा क्या है? आत्मा परमात्मा का अंश है। हम सब आध्यात्मिक शाश्वत जीवात्मा है भगवान की। हरि बोल, हरि बोल। ठीक है माता जी। है ना, आत्मा को न जलाया जा सकता, ना सुखाया जा सकता, ना काटा जा सकता है ना। अग्रवाल के 10,000वें भाग के बराबर इतना सूक्ष्म होती है जो हम देख भी नहीं सकते उसको। और फिर क्या है, निर्धारित कर्तव्य समझाया गया है ना, कि हमारे कर्तव्य क्या है, वो कर्म अकर्म सब उसमें आ ही गए हैं। और फिर क्या है कि, है ना, स्कैम है, और क्या है कि गतिविधियों के कारण आत्मा को उलझाओ। और फिर बताया गया है कि एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस, यानी भक्ति सेवा द्वारा अनासक्ति, कि हमें धीरे धीरे चीजों से डिटैच होना है। डिटैच होने का मतलब हमें अपने आप को मालिक नहीं समझना है, हमें अपने आप को सिर्फ क्या समझना है कि हम ट्रस्टी हैं। हम यहाँ आए हैं, हमारी एक, हमें एक जिम्मेदारी दी गई कि आपका बच्चा है, इसको आपको कृष्ण भावनामृत में लाना है, कृष्ण का भक्त बनाना है, अच्छे से इसकी पढ़ाई लिखाई करके इसको एक अच्छा इंसान बनाना है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। इतना नहीं अटैच हो जाना कि कल को बच्चा ना रहे तो पता लगे कि बस सब कुछ छूट गया, खत्म हो गया। है ना, भगवान की चीज है, भगवान ने हमें दी है। यानी कि हम आज अमेरिका चले गए अपनी कार दे के आपको, और हम 1 साल बाद लेके आए, तो आप हाय, ये मेरी कार है, हम कैसे इसको वापस करें? है ना। तो हर चीज भगवान की, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मागथा कश्चित्। तो ईशावास्य जो सिद्धांत है, पूरी ब्रह्मांड भगवान की। यहाँ पे सब लड़ाई कर रहे हैं, इतनी जमीन मेरी, ये मेरा, ये मेरा, ये अधिकार, मैं इसमें सुप्रीमो बनूंगा, मैं सबको देखूंगा। तो कुछ नहीं है, सब भगवान का है ना। तो अगर इस चीज को आदमी समझ जाए तो कोई लड़ाई नहीं हो। जितनी इसकी जरूरत है, जितनी आवश्यकता है उतना ले, और उससे आसक्ति न रखे। है ना, कभी भी वो भगवान की चीज है, भगवान ले सकता है। हम एकदम तैयार रहे देने के लिए, गिव अप, ठीक, कुछ नहीं, ठीक है भगवान, आपकी मर्जी, जब तक आपने हमें दिया अच्छी बात है। अब मेरे किसी और को देना है मेरे से चीज, वो दे दो, मेरा काम खत्म। तो अनासक्त करना है हर चीजों से, है ना, डिटैच होना है। और आगे हमने कहा कि ज्ञान में व्यक्ति के लिए कोई कर्तव्य नहीं है ना। और फिर हम लोगों ने पढ़ा कि अध्याय 4 में कि सभी प्रकार के यज्ञ कार्य ज्ञान में पंडित होते हैं। तो यज्ञ क्या है? देखो, आज सबसे सिंपल यज्ञ है, हमें बहुत ज्यादा 10 लीटर घी नहीं जलाना है, बहुत ज्यादा धुआं नहीं करना है ना। हमें यज्ञ करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी को संकीर्तन यज्ञ कहते हैं। जब घर के 4 लोग बैठ के एक साथ महामंत्र का जाप करते हैं तो संकीर्तन यज्ञ कहलाता है ना। तो कितना सरल यज्ञ है। बहुत ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं करनी, बहुत पंडित को नहीं बुलाना, बहुत दान दक्षिणा नहीं करनी है। 4 लोग घर के परिवार के बैठ के शाम को कर लिया, 15-20 मिनट, हो गया यज्ञ। और चौथे अध्याय के अंतिम पद में कृष्ण ने अर्जुन को फिर से उठने के और लड़ने के लिए कहा। अर्जुन को भ्रम हो रहा था कि त्याग या काम, है ना, यानी लड़ाई, लस्ट, डिजायर। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्णा पुनर्योगं च संसदि यक्षेसे एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। शील प्रपात की जय, है ना। तो शील प्रपात की जय हम लोग क्यों कहते हैं कि शील प्रपात न होते तो शायद हम ये सब कुछ समझ भी नहीं पाते, जान भी नहीं पाते, क्या गीता है, क्या भगवान है, क्या कृष्ण है। तो उनकी बहुत मेहरबानी, बहुत कृपा है, तो इसलिए हम लोग उनको बार बार जयकार करते हैं। कि इसीलिए उनको जगत गुरु के खिताब मिला है ना, कि आज वर्ल्ड में डंका बजा दिया कृष्ण के नाम का। तो उन्हीं की कृपा है। जहाँ कोई नहीं जानता कृष्ण को, वहां भी जाके अब हिप्पियों को हैप्पी बना दिया। और कोई नहीं कर सकता है काम। तो हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं, फिर आप भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं, और फिर आप कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है। तो भगवान से बड़े कंफ्यूज हैं। जैसे हम लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं ना, वैसे अर्जुन भी कंफ्यूज है। अर्जुन हम ही लोगों की तरह गृहस्थ थे। तो ये जितने सवाल अर्जुन कर रहे हैं सब हम लोगों के लिए कर रहे हैं। बड़े ध्यान से सब लोग सुनिए, भगवान इसका शंका दूर करते हैं। क्या कहते हैं भगवान? श्री भगवान वाच संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस सकारुभो निःश्रेयसकरा उभौ तयोस्तु कर्म संन्यास आत्म योग विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति में लिए तो मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है ना। तो कर्म का परित्याग, जो भी कर्म किया फल भगवान को दे दिया। और भक्ति में कर्म, यानी कि जो हम बुद्धि से, अ, विवेक से जो चीजें भगवान के लिए हम करते हैं, वो सब भगवान के लिए किए गए सब कर्म कर्मयोग हैं। दोनों उत्तम हैं। किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म सबसे श्रेष्ठ है। तो भक्ति को हमेशा सबसे ऊपर रखा गया है।
यहाँ पे देखो कि राजा नृग की कहानी आती है। राजा नृग बहुत दानी थे, है ना। अब आप सोचो कि आप बहुत दानी हो, आप बहुत अच्छे कर्म करते हो, बहुत पुण्य कर्म करते हो, फिर भी आपको श्राप मिल जाए, कैसे लगेगा आपको, है ना। राजा नृग बहुत दानी थे, तो क्या हुआ कि हर ब्राह्मण को 100-100 गैयें दान कर रहे थे। दान कर रहे थे तो उसमें एक गाय निकल के किसी दूसरे टोली में चली गई। अब राजा नृग को क्या पता भाई कि कौन सी गाय कहाँ चली गई, सब गाय इतनी एक सी पहचान में नहीं मिल रही थी। फिर राजा ने उस टोली से दूसरे ब्राह्मणों को दान में कर दी। तो जिसकी टोली की गाय निकल के गई थी वो बोला ये मेरी गाय है। तो अब राजा वो कह रहा नहीं है, ये राजा ने मुझे दान में दी है। अब दोनों में लड़ाई होने लगी ब्राह्मणों में। अब वो लड़ाई होते होते राजा के पास पहुंचे, तो राजा ने फिर विनम्र होकर कहा कि आप 100 गाय के बजाय हमसे 1 लाख गाय ले लो, मतलब एक गाय के बजाय हमसे आप एक गाय 1 लाख ले लो, लेकिन लड़ो नहीं। लेकिन वो ब्राह्मण बहुत जिद्दी, कहे नहीं मुझे वही वाली गाय चाहिए। और दूसरा बोला नहीं ये हम नहीं दे सकते, मुझे दान में मिली है। तो ये लड़ाई इतनी हो गई कि ब्राह्मण ने राजा को श्राप दे दिया कि जाओ तुम छिपकली बन जाओ। अब बताओ बेचारा, इतना दानी, इतना भक्ति में, इतना पुण्य कर्म करने वाला, वो भी उसको छिपकली बनना पड़ा, है ना। कोई गलती नहीं थी उसकी, लेकिन उसको छिपकली बनना पड़ा। तो कई वर्ष छिपकली बने रहे। उसके बाद क्या हुआ कि फिर यहाँ राजा जनक भयंकर गतिविधियों में बलिदानों और दान करने के शौकीन थे। एक गलती, दो ब्राह्मणों को असंतुष्ट करने और बहुत लंबे समय के लिए छिपकली बनने के लिए पापपूर्ण परिणाम प्राप्त करना हुआ। तो फिर एक बार भाई कृष्ण भगवान के साथ सब ग्वाल वाले खोल रहे थे, तो कहे भाई पानी ले आओ। जब कुएं में झांका, देखा कि बहुत बड़ी छिपकली पड़ी है। तो जब जाके उन्होंने बताया अरे कन्हैया वहाँ एक बहुत बड़ी छिपकली कुएं में पड़ी हुई है। तो ये आए, उन्होंने हाथ, कृष्ण भगवान ने हाथ बढ़ाया और छिपकली को बाहर निकाला। जैसे ही बाहर निकाला वो अपने पूरे राजसी स्वरूप में आ गए, है ना, उनकी मुक्ति हो गई कृष्ण के द्वारा। ये है कि भ्रामक गतिविधियों का परिणाम कबूल करना, और इसलिए भक्ति सेवा केवल आत्मा के लिए शुभ कर्म है। तो भक्ति, हम बहुत ज्यादा अ, इन सब चक्करों में नहीं, कर्म कांड में पड़ते हैं। तो भक्ति करो, सिंपल भक्ति, वैराग्य की उचित समझ, है ना। अब बहुत से लोग वैराग्य को बहुत अलग अलग ढांचे में ले आते हैं। थोड़ा सा बड़ा, पापिंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुना ममुक्षिभि परित्यागो वैराग्यम फलगु कथत। अब वैराग्य कैसे होते हैं, फलगु वैराग, है ना, जो झूठ मूठ का वैराग होता है। जो लोग भगवान से संबंधित चीजों को, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए उत्सुक होते हैं तथा उन्हें भौतिक होने के लिए सोचने, उनके त्याग को अधूरा कहा जाता है। ये भक्ति रसा सिंधु से लिया गया है। तो जो लोग भगवान से संबंधित चीजों को, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए उत्सुक होते हैं, उन्हें भौतिक होने के लिए सोचना, उनको त्याग को अधूरा कहा जाता है। तो कोई भक्त मुक्ति नहीं चाहता। भक्त हमेशा कहता है कि हर जन्म में भगवान अपने हमें चरणों की सेवा दो, हमें मुक्ति नहीं चाहिए। तो मुक्ति तो हाथ जोड़ के खड़ी रहती भक्तों के दरवाजे, लेकिन भक्त मुक्ति नहीं चाहता है। वो हर जन्म में भगवान की प्रेममयी सेवा चाहता है। कर्मयोग या कर्म संन्यास क्या है? श्रेय स नित्र सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात्म प्रमुच्यते। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा करता है ना, कर्म फलों से ना घृणा करता है और ना ही कर्म फल की इच्छा करता है, वो नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है ना। तो कर्म फल का त्याग करो, कर्म का नहीं। कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कर्म का फल है वो भगवान को दे दो। तो इस तरीके से हम भवबंधन से मुक्त हो जाएंगे। अब यहाँ पे कहानी आती है नामाचार हरदास ठाकुर जी की। तो नामाचार हरदास ठाकुर की जय। तो ये नामाचार हरदास ठाकुर मुस्लिम संप्रदाय से थे। तो ये बहुत प्रभावित थे चैतन्य महाप्रभु से। तो बड़े दूर दूर रहते थे, डरे डरे कि हम तो मुस्लिम परिवार से हैं, नॉनवेज हमारे घर में खाया जाता है, तो हम कहाँ भगवान हमको शरण देंगे। लेकिन इनके अंदर बहुत भगवान को पाने की, भगवान से मिलने की, भगवान से बात करने की इच्छा बनी रहती थी। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने इनको बुला ही लिया, गले लगाया। तो बड़े वो हो गए कि हम तो एक मुस्लिम परिवार से हैं। फिर उनको भगवान ने वो दिया, आध्यात्मिक ज्ञान दिया, है ना, मतलब दीक्षा दी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 192 माला एक दिन में करते थे। अब जब ये अपनी कुटिया बना के सामने तुलसी का पेड़ रख के माला जप रहे थे, तो इन्हीं के संप्रदाय के लोगों ने कहा कि यार इनको कैसे भी बदनाम किया जाए, कैसे बदनाम कर सकते हैं। तो उन्होंने एक वेश्या को, एक खूबसूरत वेश्या को बुलाया और इनके पास भेजा, इनकी कुटिया पे। वेश्या आई तो
ये कहें ठीक है माता जी आप जो कहोगे मैं करूंगा, बस हमारी माला पूरी हो जाने दो। तो किसी तरीके से फिर वो सारा दिन बैठी रहती, बैठे बैठे हम आते, बोर हो गई, शाम हो गई, फिर चली जाती थी घर। फिर दूसरे दिन आई, फिर बोले हाँ बस माता जी मेरी माला जैसी पूरी होती है, बस आप जो कहेंगे आपके हम हर हर बात मानेंगे। तो एक दो दिन हो गया, तीसरे दिन ये होता है भक्तों की संगत का असर, और तीसरे दिन वो तुरंत एकदम शरणागत हो गई, दंडोत हो गई, उसको रस आने लगा नाम में। बोली मुझे भी माला जप करनी, मुझे भी माला दो, मुझे भी भगवान का नाम लेना है। तो तुरंत हरिदास ठाकुर जी ने उनको आध्यात्मिक दीक्षा दी और माला दी, तुलसी दी, उस कुटिया में उनको रहने को दिया, और वो कुटिया छोड़ के चले गए दूसरी जगह। तो इस तरीके से भक्त का जब संग मिलता है ना, तो अपने आप भक्ति आ जाती है। तो भक्तों का संग इतना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सी त्रुटियां हम लोग करते हैं, हमें पता है हम कैसे पूजा कर रहे हैं, लेकिन जब भक्तों के साथ में होते हैं ना, तो अच्छा ये भी नहीं करना है, अच्छा ये भी नहीं करना है। बहुत से लोग होते हैं ना, जैसे कि सुबह नहा लिया, पूजा वूजा करना हुआ, नहा के आए फिर दाढ़ी बना रहे हैं। तो ये होता है कि नहीं, नहाने के बाद अगर आपने दाढ़ी बना लिया, नाखून काट लिए, तो आपको फिर दोबारा नहाना है। तो अच्छा ऐसा भी होता है, तो ये भक्तों के संग, अरे चारपाई बैठ के माला नहीं करती, अच्छा हाँ हाँ प्रभु जी चारपाई पे नहीं बैठते हैं, बिस्तर पे, जिस बिस्तर पे आप लेटे उसमें माला नहीं रखते हैं। तो ये होता है जब साथ में रहते हैं ना, तो कोई ना कोई चीज, छोटी छोटी चीजें बताता रहता है। तो अच्छा अच्छा हाँ ये भी, ये गलती होगी, सॉरी सॉरी ये नहीं करना है। तो हमें बहुत सी चीजें भक्तों से मिलती है ना। भगवान स्वयं बताने तो नहीं आते, लेकिन भक्त एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे को बोधियंत परंपरा, एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे का हालचाल सुख दुख कैसे क्या करते हैं, कैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो ये विचार विमर्श होता है, तो इसलिए भक्तों का संग बहुत जरूरी है। ब्रह्मणाधाय कर्माणि संग त्यक्ता करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्य पत्र मिवाम्भसा। शिल प्रपात की जय। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वो पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है, जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है। कमल पत्र पे देखो पानी की बूंद पड़ती है, लेकिन उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ढल जाती वैसे ही है ना। तो वैसे ही कहते हैं, जो कर्म फलों को परमेश्वर, गाना से नहीं होता कि तेरा तुझको अर्पण क्या लाभ मेरा, है ना। अर्पण करना चाहिए, जो भी कर्म करो उसका फल भगवान को दे दो। जो भी है सब भगवान के, मकान भगवान का, बच्चे भगवान के, घर भगवान का, सब कुछ जो भी है सब भगवान का, मेरा कुछ नहीं, मैं हटा दो अपने मन से। हनुमान ने लंका में भगवान राम को भेंट रूप में जलाया है ना। तो हनुमान जी को जब गुस्सा भी आई तो किस लिए आई, भगवान को समर्पित कर दिया, यानी भगवान के लिए, अपने लिए नहीं किया। तो भेंट रूप में जला दिया है ना। तो उनकी जो शक्ति के प्रदर्शन के रूप में नहीं, वो अपने कर्म के फल से नहीं जुड़ा, उन्होंने अपने लिए कोई काम नहीं किया, क्या किया, भगवान के लिए किया। इसने उन्हें तुरंत प्रभु की अगली सेवा में शामिल होने के लिए सक्षम किया, क्योंकि उनकी हर सांस प्रभु की सेवा के लिए थी, है ना। अब हमें अपनी उपलब्धियों को कृष्ण के चरण कमलों पर रखना चाहिए, ताकि इससे लगाव से छुटकारा मिले। तो जब हम भगवान को हर चीज सौंपते जाएंगे ना, तो उसमें हमें ईगो नहीं आएगी कि ये मैंने किया, ये मैंने बनवाया, देखो इतना सुंदर मकान, आलीशान मकान मैंने बनवाया, ये मैंने किया। तो मैं खत्म हो जाएगा यहाँ पे, जब हम सब चीजें भगवान का करेंगे, है ना। देखो बहुत सरल होते ना, भाई मेरा कुछ नहीं, सब भगवान का किया, भगवान का दिया हुआ है, सब कुछ मेरा कुछ नहीं है। तो हमें हर चीज भगवान के उसको लेके चलना है। प्रभुपाद जी जब देखो विदेश में गए, तो यहाँ पे ये वीडियो ऑन नहीं है, तो कितने हिप्पियों को नचा दिया, है ना। जो हमेशा लड़की और शराब पी के सड़कों पे लेटते रहते थे, इधर उधर बैठे रहते थे, उसमें खुशियां ढूंढते रहते थे। जब उनको परमानंद दिखा, वाह क्या बढ़िया, कितना सुख शांति है, सब कुछ छोड़ के धोती कुर्ता तिलक में आ गए, है ना, लंबे 6 फीट के जवान सब। ये आनंद है ना। तो हम लोग सुख में भागते हैं, सुख के बाद दुख है, लेकिन आनंद आनंद है, सच्चित आनंद है ना। परमानंद भगवान की सेवा में ही है, भगवान की भक्ति में है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि श्रुणी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। Sorry। तो विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समभाव यानी समान दृष्टि से देखते हैं। तो यहाँ पे यही है कि हमें कि जब पता है कि ममैवांसो जीवलोको जीव भूत सनातना, कि जितने भी जीव हैं सब में क्या है, भगवान का अंश है। तो चाहे कुत्ता बिल्ली गाय भैंस जो भी है, सब में भगवान का ही अंश है। तो आज हम हम भी कल पशु पक्षी बने होंगे, हम भी कल कुत्ते बिल्ली गाय नाली के कीड़े बने होंगे, है ना। तो धीरे धीरे क्या है, सिर्फ चेतना का फर्क है। जो निम्न वर्ग में है उनकी चेतना हमारी चेतना से अलग है,
उनकी चेतना कम, हमारी चेतना बहुत है। मनुष्य की चेतना सबसे ऊपर है ना, जितने भी और भी जीव जंतु हैं। तो यहाँ पे सिर्फ चेतना का फर्क होता है। लेकिन क्या देखो, गाय है, उसके बछड़ा अगर कुछ होता है तो गाय रोती नहीं क्या? उसके अंदर करुणा नहीं है क्या? उसके अंदर दया नहीं है ना? उसको गुस्सा नहीं आता है? वो भी खाना पीना खाते हैं, वो भी बच्चा पैदा करते हैं, उनको भी सर्दी गर्मी लगती है, उनको भी सब चीजें हैं। तो हमें और पशुओं में क्या अंतर है? सिर्फ चेतना का, है ना? तो चेतना अगर भगवान ने दिया है तो हम क्यों पशु समान जिए, है ना? कुछ तो अलग किया है ना भगवान ने, कुछ तो कृपा की है इस मनुष्य देह दे के। तो हमें इसको समझना है ना? और इसको भगवान के कार्य में लगाना है। ये दुनिया निश्चित रूप से एक बेहतर जगह होगी यदि सभी का साथ मिले। इस विचारधारा से सार्वभौमिक भाईचारा कहा जाता है ना, सार्वभौमिक, है ना, ईसावास निदम सर्वम। तो सार्वभौमिक भाईचारा कहलाता है ना, कि पूरा ब्रह्मांड का पिता कौन है? श्री कृष्ण है। तो पिता एक ही है ना? हम सब उनके बच्चे हैं। तो सब बच्चे हैं तो सब भाई भाई, यहाँ पे कोई है नहीं कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, फला है। लेकिन ये सार्वभौमिक भाईचारा कौन बताएगा, कौन समझाएगा, कौन ज्ञान देगा, है ना? आजकल शिक्षा से सब हट गई, शिक्षा तो उल्टी सीधी शिक्षाएं मिलने लगी स्कूलों में, तो ये सब मिलती नहीं है। तो ये सब चीजें, इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा था कि हर स्कूल कॉलेज में गीता का अध्ययन होना चाहिए, गीता एक सब्जेक्ट रखा जाए। अब इस समय शायद सीबीएसई बोर्ड में लागू हुआ है, लेकिन ये कहीं भी व्यवहार में नहीं देखा गया। ये कारण है कि एक सामान्य सार्वभौमिक मार्गदर्शक यानी पिता को स्वीकार करने तक सार्वभौमिक भाईचारा एक दूर का सपना है ना? ये सपना तो है ही है, इतनी जल्दी कौन मान जाएगा? तो भगवान कृष्ण को वो पिता होना चाहिए, है ना, जो सबको एक छतरी में रखे। क्योंकि कृष्णम तो भगवान सुनो, हर हर व्यक्ति, जितना भी धर्म है, सब धर्म में कहते हैं भगवान एक है। कोई भी धर्म ये नहीं कहता ना अलग अलग भगवान, सब कहते हैं भगवान एक है। लेकिन वो मेरा भगवान ज्यादा बड़ा है, वो मेरा भगवान ज्यादा बड़ा है, वो मेरा वाला असली है, वो उनका वाला नकली है। तो ये मैं वाले में गड़बड़ है। यही संस्पर्श जाब होगा दुख यो न एवते आदंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। तो हम लोग क्या करते हैं? बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। तो जो भी हमारी भौतिक इंद्रियां हैं, वो क्षणिक सुख, है ना, शुगर हुई है, लेकिन अब अंदर तरफ यार रसगुल्ला देख लिया, लाट पक रही, खाना है। भले ही शुगर बढ़ जाए, भले ही हम कोमा में चले जाएं, लेकिन वो सामने रसगुल्ला दिख गया तो खाएंगे जरूर, है ना? भी बच्चे लोग परेशान रहते हैं कि यार पापा मानते नहीं है, चोरी करके खाते हैं। सब सो जाएंगे, फ्रिज से निकालेंगे, एक लड्डू खा लेंगे। तो ये क्षणिक सुख इंद्री, आदमी इसी के वश में रहता है। उसके बाद क्या परिणाम होगा डजेंट मैटर, अभी कर लेते हैं, देखा जाएगा। चोर को पता है कि चोरी करेंगे जेल हो जाएगी ना, उसको रेपिस्ट को पता है कि अभी करेंगे तो कुछ गड़बड़ तो भी आजीवन कारावास मिल जाएगी। लेकिन वो क्षणिक सुख में अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं, है ना? तो यहाँ पे यही दिखाया गया कि जैसे हाथी है, या हथनी के स्पर्श के लिए इतना परेशान रहता है कि एक हथनी आगे खड़ी कर दी जाती है, बीच में गड्ढा खोद दिया गया, और हाथी पीछे से आता, गड्ढे में गिर जाता, फंस जाता बेचारा, है ना? तो ये है। और जैसे ये, और नीचे आएगा तो, जैसे ये पतंगे होते हैं, कीट पतंगे, है ना, रोशनी में जाते हैं, भौरे वाले बेचारे जल के मर जाते हैं, है ना? ये मछली है, कांटा डाल देते हैं उसमें केचुआ लगा के, अब वो अपने खाने के चक्कर में बेचारी फंस के, जाल में फंस के बाहर चली जाती है ना? भौरा है, ये पुष्प के अंदर जाके बंद हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के कारण दुख पाते हैं, है ना? तो हमें क्या करना है? इन इंद्रिय तृप्तियों को, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देना है सब तरीके से, तभी हमें मुक्ति मिलेगी। अब ये देखो, ये सब क्या है? व्यभिचार में लगे हैं सब अपने अपने। इनको किसी को पैसे का लालच है, कोई नॉन वेज खा रहा है, कोई लड़की को लेके जा रहा है, सब सब व्यभिचार में, सब कलयुग है। तो हमें क्या करना है? इन चार चीजों को छोड़ना है, चार चीजों को त्यागना है। क्या क्या करना है? मांसाहार नहीं खाना है, अवैध संबंध नहीं करने हैं, जुआ नहीं खेलना है, और नशा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? मांसाहार जो खाते हैं क्या होता है? उनका दया का नाश हो जाता है, उनके अंदर दया नहीं रहती, जो मांसाहारी होते हैं, है ना? तभी तो जीव को मार के खा जाते हैं। और यहाँ कांटा लग जाता है, कितना दर्द होता है। एक सुई लगती तो आदमी डरता नहीं, सुई नहीं लगवाएंगे, है ना? और किसी को काटो, उसको बेचारे को खत्म कर दो। अवैध संबंध से क्या होता है? हमारी पवित्रता, है ना, प्योरिटी नष्ट हो जाती है, तन की मन की दोनों की। उसके बाद क्या होता है? जुआ, जुआ खेलते हैं, जुआ से क्या होता है? सत्य का नाश हो। कभी कोई जुआ वाला कभी सही बोलेगा क्या? झूठी बोलेगा। और उसके बाद आता है कि नशा, नशा में क्या होता है? जो भी हमारा तप है सब खत्म हो जाता है। तो इसलिए ये चार चीजों में कलयुग का वास है। और धन्य हो प्रभुपाद जी की, जो उन्होंने हमें इस पाप से बचाया, इन सब चीजों को सामने लेके आए, है ना? और सिंपल कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर चुमर जग उतरे पारा।
तो उम्मीद करते हैं कि काफी लोग माला जप करने लगे होंगे, भले ही एक माला से शुरू किया हो, लेकिन नाम जपो, है ना। कलयुग का जो महामंत्र है, यही यज्ञ है, यही तप है, सब कुछ यही है, सिर्फ नाम जप। तो ये है। तो इंसान बनने के लिए हमें इन चार चीजों का पालन करना है ना। तो पहले हम लोग इंसान बन जाएं, किन चार नियमों का पालन कर लें, फिर भक्त तो बन ही जाएंगे ना। तो डायरेक्ट तो भक्त नहीं बनेंगे, पहले हम इंसान बने, चार नियमों का पालन करें, ये सब व्यभिचार, ये सब खान पान, इन सबको सुधारें। पहले इंसान बने, इंसान बनने के बाद फिर हम भक्त बने, है ना। भोक्ताराम एक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति रक्षति। श्रील प्रपात की जय। भगवान कहते हैं कि मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों या तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो भगवान क्या, भोक्ताराम यज्ञ सर्वलोक महेश्वरम। तो जितने भी यज्ञ हैं, जितने भी तप हैं, सबका जो भगवान क्या है, परम भोक्ता है ना। जो भी हम भोग लगाते हैं, जो भी हवन करते हैं, सब विष्णु जी को जाता है ना। तो इस तरीके से देखो, कारणोदक्षाई विष्णु यहाँ पे लेटे हुए हैं, तो ये सब कारण हैं किसके, जितने भी ब्रह्मांड हैं। जब भगवान सांस लेते हैं, जैसे सांस से उन्होंने खींचा, सारे ब्रह्मांड अंदर, सांस छोड़ा, सारे ब्रह्मांड बाहर। तो हमारी पृथ्वी एक छोटा सा ब्रह्मांड, ऐसे अनेक ब्रह्मांड है जहाँ पे सतयुग चल रहा होगा, त्रेता चल रहा होगा, द्वापर चल रहा होगा, यहाँ कलयुग चल रहा हो। तो भगवान की लीलाएं कभी नहीं खत्म होती हैं, नेवर एंडिंग। तो हर जगह कहीं कलयुग चल रहा, कहीं द्वापर चल रहा, कहीं सतयुग चल रहा है ना। हर जगह पे भगवान की नित्य लीलाएं चल रही है, तो कभी भी अनवरत चलती रहती है। तो ये है। अब देखो, कितना बड़ा एग्जाम्पल दिया है ना। क्या कोई सोने की ईंट को पेपर वेट बनाता है ना। पेपर वेट तो पेपर वेट होता है, कांच का हो, प्लास्टिक का हो। लेकिन क्या कोई सोने की ईंट को पेपर वेट बना के रखेगा? हम्म? सोने की एक ईंट मूल्यवान है, और इसे कागज के वजन के रूप में उपयोग करने से बेहतर उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार बहुमूल्य मानव जीवन का उपयोग सांसारिक अर्थ भोग के बजाय वास्तविक सुख यानी आनंद प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। तो इस मानव शरीर का उचित उपयोग करें, है ना। तो मानव शरीर हमें सिर्फ इसी के लिए नहीं मिला है कि खाना पीना सोना, है ना, ये सब काम पशु समाना है। तो हमें इस मनुष्य जीवन का हमें उपयोग समझना चाहिए कि हमें आखिर ये क्यों मिला है, हम यहाँ आए हैं किस लिए, है ना। सिर्फ यही खाना पीना सो के मौज मस्ती करके चले जाने के लिए आए हैं। और अब कहते हैं, सुना भी है, बड़े भाग्य मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गाया, कि बड़े भाग्य से मनुष्य का जन्म मिलता है। यूं ही नहीं टपका दिए गए, है ना। कोई प्रयोजन होगा भगवान का, हमें एकांत में बैठ के ध्यान करना, भगवान के सामने रो के पूछना, भगवान मुझे आखिर भेजा है, क्या प्रयोजन है यहाँ, मैं क्यों आया हूँ, क्या उद्देश्य है मेरा, है ना। भगवान से बातें करो, अपने आप को पूछो कि ये तो भाई, हम देखते हैं कुत्ते गाय भैंस बिल्ली, वो भी बच्चे पैदा कर ले रहे हैं, वो भी अपना पेट भर ले रहे हैं, वो भी अच्छे से सो रहे हैं, सुखमय जीवन बिता रहे हैं, और वही मैं भी कर रहा हूँ। और मेरे है तो अकाउंट में लाखों रुपए भी है, मेरा घर भी है, मैं अपनी छत पे रहता हूँ, फिर भी अपनी टेंशन में रहता हूँ। कुत्ते गाय भैंस बिल्ली के ना तो घर है, ना उनका कोई अकाउंट है, ना उनको कल की चिंता है ना। खुश रहते हैं, आज परमात्मा ने दिया है, कल फिर देगा। आप खुद सोचो कि आप जहाँ रहते हो, उस एरिया में कितने जीव जंतु, चींटियां, कीट मकोड़े हैं, है ना। सराउंडिंग में, उस जिले में कितने होंगे, उस उत्तर प्रदेश में कितने होंगे, पूरी दुनिया में कितने होंगे। आप खिलाते हो उनको, कौन खिलाता है भाई? उन जीव जंतुओं का पालन पोषण कौन करता है? तो हमें क्या लगता है कि हम अपने परिवार को नहीं चलाएंगे, कौन चलाएगा, हमारे पास टाइम नहीं है, कहाँ से हम इनको खिलाएंगे? अगर हम इसी में लग गए, भक्ति में लग गए, सेवा में लग गए, तो घर कौन चलाएगा? ऐसे कौन चलेगा? बच्चे की इतनी महंगी फीस है आजकल, पढ़ाई प्रभु जी इतनी ज्यादा है, कमाई हो नहीं पाती, इतना भाग दौड़ करते, इतनी मेहनत करते, समय कहाँ है? यही है कि भगवान ने अगर चोंच दी है तो दाना भी देगा, है ना। लेकिन हमें विश्वास होना चाहिए। हम सुबह शाम तक कितना भी कर लें, हमारी शाम की ओपीडी रहती है, और मैंने बाहर नोटिस बोर्ड में लगा दिया है कि 7 से 8 गीता की क्लास चलेगी। तो जो भी आते हैं नॉक करके चैम्बर के बाहर बाहर एक कंपाउंडर मना कर देता है कि क्लास चल रही है। फिर भी कुछ लोग जबरदस्ती आ जाते हैं, फोन आ जाते हैं। तो हमने क्या भाई, ठीक है, भगवान का हमें हमें सेवा मिली, हमने कहा ठीक है, जो सेवा ठीक है। तो आपको भरोसा होना चाहिए ना, कि हमें पता है कि हमारे सारा दिन में जो मुझे मिलना है, वो भगवान हमें सुबह दे देगा, शाम को दे देगा, दोपहर देगा, जब उसकी देना हो दे देगा। और हम सुबह शाम तक गधे की तरह मेहनत करें, कुछ नहीं होना
है ना। लेकिन आपको भगवान पे भरोसा करना चाहिए कि आप पूरे वर्ल्ड में कितने जीव जंतु हैं, कितने कीट मकोड़ आप जोड़ लो, अरबों खरबों की संख्या में। आप खिलाते हो, हम खिलाते हैं, कौन करता है इसको? इनकी देखरेख कौन करता है? इसकी चिंता कौन करता है ना। तो जिसने चोच दी है वो दाना भी देगा। जिसने आपको दिया है, आपका परिवार दिया, आपको बच्चों को दिया, सबको दिया है, उसकी फिक्र उसको है। बस हमें केवल देखना है, हमें उनको देख रेख करनी है, उनको अच्छे संस्कार देने हैं, उनको कृष्ण भक्त बनाना है। ये हमारा उत्तरदायित्व है ना। उनको अच्छी सीख देनी है। उनको जैसे बच्चे हैं ना, मिट्टी होती है, कच्ची मिट्टी। अब वो कच्ची मिट्टी से सुराही बना लो, घड़ा बना लो, कुछ भी बना लो, कच्ची मिट्टी मोल्ड हो जाएगी। लेकिन अगर वो पक गई तो फिर मोल्ड नहीं होगी, है ना। तो हम बूढ़ों को बदलना चाहते हैं, बूढ़ों को बदलना चाहते हैं, बूढ़े नहीं बदलते। तो हमें बूढ़ों को नहीं बदलना, हमें अपने आप को बदलना है। बच्चों को बदल सकते हो, लेकिन आप सोचो कि हम बुजुर्ग लोग हैं, 60 साल के हैं, अब हम उनको अपने जैसे चले। सास बहू में क्यों लड़ाई होती है? भाई सास चाहती है कि जो हमारे घर में आज से अभी तक चलता आया है वही चलेगा, यानी कि शासन प्रशासन मेरा ही रहेगा। और बहुरिया कहती है कि जो हम अपने 20-25 साल से अपने माँ बाप से सीख के आए तो हम क्या बेवकूफ हैं? तो कहती है मैं जो सीख के वही चलेगा। और बस यही टकराव हो जाता है विचारों का, है ना। तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा चीजों को, कि हम उनके घर आए ना कि वो मेरे घर आई है। तो हमको बदलना ना कि हम उनको बदल दें। तो हर आदमी एक दूसरे को बदलने में, पति पत्नी में लड़ाई क्या होती है? हर आदमी अपने आप को सही समझता है कि मैं सही हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वही करो, है ना। वो सामने वाला कहता है कि मैं बेवकूफ हूँ, जब मैं कह रहा हूँ वो तुम करो। यही लड़ाई है। तो अपने आप को हमें देखना है, हमें देखना है कि भाई हम यहाँ पे सिंपल बोले कि यहाँ पे कौन सा फोटो है, किसका फोटो लगा है। तो आप बोलो कोई फोटो नहीं, हमने कहा नहीं इधर फोटो लगा है। आप बोलो नहीं फोटो नहीं लगा है। यही लड़ाई है भाई। या तो हम इधर आ जाएं तो हमें देखे कुछ नहीं, या फिर आप इधर आ जाओ देखो अच्छा हाँ तो चलो प्रभुपाद जी की फोटो है, बहुत अच्छी फोटो है ना। तो आप इधर से देख रहे हो, आप सही बोल रहे हो, हाँ कोई चीज नहीं है। और हम इधर से देख रहे हैं, हम भी सही बोल रहे हैं, हाँ फोटो है। तो विचार क्यों लड़ाई है? तो आप मेरी तरफ आ जाओ, यानी मेरी दृष्टि से आप देख लो, या हम आपकी दृष्टि से देख लें। और फिर बैठ के समझौता कर लें कि हाँ नहीं यार, अच्छा हाँ ये गलत, ये सही है ना। तो कोई बदलना नहीं चाहता, कोई सुनना ही नहीं चाहता। प्रॉब्लम ये है कि सुनना ही नहीं चाहता। बस कुत्तों की तरफ भाव 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 शुरू, है ना। अपनों से लड़ाई इतनी, मतलब जैसे दुश्मन हो गया ऐसी लड़ाई होती है। क्योंकि प्रभु जी इतनी इतनी कितनी गुस्सा आती है कि मैं पता नहीं क्या कर डालूं, है ना। किसके ऊपर गुस्सा? भाई आपके पति हैं, आपके बच्चे हैं, क्या करोगे गुस्सा करके ना। तो पानी को कितना भी खौला दो, लेकिन उसकी उसकी जो प्रवृत्ति क्या है? शीतलता, है ना। वो कुछ देर बाद ठंडा हो जाएगा। हम लोग कितना भी गुस्सा कर लें, कितना भी चीख लें, कितना भी चिल्ला लें, लेकिन अंततः गत्तो हर आदमी कहता है देखो मुझे लड़ाई नहीं पसंद है, मुझे गुस्सा नहीं पसंद है, मुझे चिल्लपो नहीं पसंद है, शांत रहो। क्योंकि हमारी आत्मा की प्रवृत्ति शांति की है। तो कुछ देर बाद आदमी ठंडा हो जाता है, शांत हो जाता है। कितना भी चिल्ला ले, कितना लड़ाई कर ले, कुछ देर बाद शांत हो जाएगा, कहता है, मुझे अकेला छोड़ दो, बात नहीं करो, है ना। तो हमें इन सब चीजों का ज्ञान नहीं लेना है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। हमारे काम भगवान की सेवा करना, भगवान को तुष्ट करना। ये सब क्यों हम इन पचड़ों में पड़ रहे हैं? क्यों अपने आप को समय बर्बाद कर रहे हैं? ना, लाइफ लाइक आइसक्रीम। जैसे आइसक्रीम है, आपको दे दी गई, अभी तो खा लो, उसका मजा ले लो, ये तो गल तो रही है। वैसे जीवन है, एक एक दिन हमारा कम हो रहा है, एक एक दिन कम हो रहा है। तो हम कभी नहीं सोचते कि हमें मरना भी है। अरे भाई, मैक्सिमम 65-70 साल आजकल की उम्र हो रही है। तो सोचो, अगर 50+ में हो रहा है तो 15-20 साल बचे उम्र के। और उधर लास्ट में जो बुढ़ापे में बीमारियां होती हैं, ये दर्द हो रहा है, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, घुटनों दर्द हो रहे हैं, है ना, सहारे की जरूरत हो जाती है। तो वर्किंग आयु कितनी बची है ना। तो जब ये सोचेंगे, जैसे कि हम बुक लेके आते हैं, अगर हमने किसी से मांग के ली बुक ना, तो मुझे लगता है उसको लौटालना है, जल्दी जल्दी पढ़ लो। और अगर खरीद के लगी तो रखी बैठी है। तो ऐसे जीवन है, ये किसी का दिया हुआ है, वो जब चाहेगा ले लेगा। तो जितनी जल्दी इसका यूज कर लें, जितना उसका उपयोग कर लें, जितना हम भगवान की सेवा में लगा लें, जितनी जल्दी इस बात को समझ जाएंगे, उतनी जल्दी हम खुश हो जाएंगे, उतनी जल्दी हमारे मन शांत हो जाएगा, उतनी जल्दी हम इन झंझटों से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है। तो इस जीवन का सदुपयोग करिए। और यज्ञ, कलयुग का सबसे बड़ा यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। भक्तों का संग करिए, मंदिर जाइए, भगवान के नाम का प्रचार करिए, बुक डिस्ट्रीब्यूट करिए, और आराम से सुबह उठिए, भगवान की पूजा करिए, भगवान के सामने डांस करिए, माला जपिए, सबको खुश रखिए, खुद खुश रखिए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, शांति से सब जीवन बिताइए। शिल प्रपात की जय। तो ये कहा गया है, यहाँ पे कुछ ऊपर चला गया। मतलब पढ़वाएंगे किसी से? हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। प्रभु जी, आप में से कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण। हरे अ, कृष्ण। जी यह पढ़िए। 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतः कर्म योग कहते हैं, व्यावहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है, कर्म योग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्णा भावनामृत भक्ति योग है, और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। यह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है, और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है, उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण। तो ज्ञान पथ क्या है? जो ज्ञान है ना, योग वो पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त की जाती है। तो जब तक ज्ञान नहीं होगा, कैसे करें, क्या करें, है ना, भक्ति का अभ्यास कैसे करें? तो इसके लिए यही बुद्धि योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, है ना। तो भगवान कृष्ण परमेश्वर है तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित हैं। ईश्वर परम कृष्ण, भगवान कृष्ण ही परमेश्वर है। और जो भी सब चीजें हैं, चाहे देवताओं, सब कुछ है भगवान पे ही सब आश्रित है ना, सब कुछ भगवान पे आश्रित है। जैसे ब्रह्मा जी हैं, हम लोगों ने पढ़ा था अभी पिछले अध्याय में कि उनकी उम्र भी 100 साल होती है। वो बात अलग है कि उनका 1 सेकंड बराबर हमारा 1 लाख वर्ष बराबर होता है। तो लेकिन उनकी भी मृत्यु होती है ना। तो जितने भी देवी देवता हैं, सब भी क्या क्या है, भगवान पे ही पूर्ण रूप से आश्रित हैं। तो कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना, है ना। श्री कृष्ण भावनामृत का अर्थ है कि परमेश्वर के पूर्ण रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। कि कृष्ण के प्रति जो हमारी भावना होती है ना, जब हम अपनी भावनाओं को कृष्ण की संपूर्ण सेवा में लगा देते हैं, तो जो अमृत बरतता है ना, जो सुख मिलता है, जो आनंद मिलता है, वही कृष्ण भावनामृत है। तो इस तरह प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है, और ज्ञान योग वो पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जा सकता है। तो शुद्ध जीव भगवान के अंश के रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है ना। तो हम लोग यहाँ पे दास है, दासानुदास, जिसे जब आध्यात्मिक नाम मिलता है ना, उसके आगे दास लगा दिया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे दास हैं, मालिक नहीं है जो हम मालिक बने बैठे हैं हर जगह पे, है ना। तो वो अब प्रॉब्लम क्या हुई है कि माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है, और यही उसके मूल कारण कष्टों का है। जो कष्टों का मूल कारण है कि हम यहाँ पे चले आए, भैया चलो हम प्रभुत्व जताएंगे, हम मालिक बनेंगे, है ना। तो यही प्रॉब्लम है कि माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है, और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। हमने इच्छा व्यक्त की, हमने भगवान से द्वेष किया कि हम भी स्वामित्व बनेंगे, हम भी स्वामी बनेंगे जाके। भगवान ने कहा ठीक है भैया, हमारी इच्छा है। उन्होंने कहा चलो, एवमस्तु, पूर्ण किया उन्होंने। अब यहाँ के लगता रहे तो बहुत गलत हो गया, है ना। तो जब तक वो पदार्थ के संपर्क में रहता है, यानी भौतिक चीजों के संपर्क में रहता है, उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है। तो हमें कहीं भगवान ने नहीं कहा कि आप चीजों से विरक्त हो जाओ, किसी को छोड़ दो। जोड़ो, छोड़ने के लिए भगवान ने कभी नहीं बोला, है ना। जोड़ते मतलब कुछ भी करो, भगवान को सेंटर में रखते हुए सारे कर्म करो। अपने नियत कर्मों को करना है, जरूरी है ना। पारिवारिक दायित्व से भागना नहीं है। क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। तो जब हम भक्ति करेंगे तो हम जानेंगे कि हम हैं कौन, है ना। अपने आप को जानो कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। शरीर नश्वर है, ये पंच तत्व का शरीर है, ये यहीं रह जाएगा। पांचों तत्व जहां जहां से आए, छित जल पावक गगन से मीरा, पंच तत्व से बना शरीर है। तो पांचों तत्व अपनी अपनी जगह चले जाएंगे, और आत्मा अमर अजर अविनाशी, आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा कहाँ से आई है? भगवान के पास से, भगवान का अंश है। तो आप सोचो कि आप आए कहाँ से हो, है ना। भगवान के यहाँ से है। तो मेन घर कहाँ है आपका? मूल जहां से आप आए हो, जहां से आपकी ओरिजिन है, ये तो सब यहाँ पे सराय है।
डेरा है। आज आपके घर के पहले मालिक कोई और रहा होगा, आज आपने खरीद लिया, आप मालिक हो गए, है ना। आपके बाद उस घर के में कौन रहता है, उसके बाद कौन रहता है। तो जैसे किराए पे नहीं होता है, आज कब कमरा खाली गया, कल कमरा खाली गया, वहां उसके बाद गए, उसके बाद रहने लगे। जब यहाँ पे किराए पे है, कब हम मकान खाली करना पड़ जाए पता नहीं है ना। तो इस किराएदारी से हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? भक्ति करके। तो हम असली चीज को जानेंगे कि जिसको हम अपना कहते हैं वही अपना नहीं है ना। कौन आपके साथ जाएगा? बच्चा जाएगा, बीवी जाएगी, पति जाएगा, पत्नी जाएगी, जेवर जाएंगे आपके, सोना चांदी जाएगा, घर द्वार जाएगा, क्या जाएगा साथ में बताओ? सिर्फ भक्ति जाएगी, है ना। और भक्ति कभी क्षीण नहीं होती है। आज ज्वलंत उदाहरण है, आप देखते होंगे, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो वैष्णव के घर में पैदा हो रहे हैं, आज जो आप लोग यहाँ बैठे हो, तो ये आपका एक जन्म का काम नहीं है। ये भक्ति इतनी आसानी से नहीं मिल रही कि आप यहाँ आके बैठ गए और गीता सुनना है ना। 800 करोड़ जनता में कितने लोगों को भक्ति मिली है बताओ। हम्म। इसका मतलब कि आपके पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म थे, है ना। आपने बहुत प्रयास किया है, पिछले जन्म में बहुत अच्छी भक्ति की है ना। तो हम लोगों जो पिछले जन्म की भक्ति है, उस भक्ति के प्रभाव से इस जन्म में मुझे भक्ति मिली, है ना। तो ये जो जो भक्ति कर रहे हैं, ये 100% जानने कि इनका अगला जन्म मनुष्य का होना है, क्योंकि मनुष्य के रूप में भक्ति संभव है। तो जो बाय द वे, अगर हम नहीं भव सागर पार कर पाए, है ना, भगवत धाम नहीं जा पाए, तो अगला भगवान फिर मौका देगा कि जहां से मेरी भक्ति छूटेगी, 5वें लेवल में, 6वें लेवल में जहां से गए, तो उसी लेवल पे हमारा उसी लेवल वाले घर में जन्म होगा, है ना। अपने मैंगलोर ग्रुप में आज देखो, छोटा सा बच्चा है, 3-4 साल का, बढ़िया सा, आज उसने नरसिम्हा आरती करी, है ना। और शुद्ध वैष्णव के यहाँ पैदा हुआ, बचपन से गोदी में जब से पैदा हुआ, मम्मी उसको 3 बजे नहला धुला के 4 बजे तैयार व्यार करके सीधे मंदिर में ले आती, टीका लगा के। तो गोदी में, अभी भी गोदी में भी हुए, और उसको तुलसी आरती आती, मंगला आरती आती, श्लोक रटे हुए हैं कई। नरसिंह प्रार्थना भी करता है प्रभु जी। हाँ, तो आज नरसिंह प्रार्थना भी किया। तो आप सोचो ना, इसके मतलब कि उसने जी जी, कितने जन्मों से उसने प्रार्थना की है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। सामने दिखता है, जो लिखा है वो सामने हम लोग देख रहे हैं प्रैक्टिकल में, है ना। ये रोजाना करीब करीब। जी जी प्रभु जी। तो इस तरीके से चीजें हैं, है ना। तो हम लोगों को इस चीज को देखना है कि जितना भक्ति में हम आगे बढ़ जाएं, है ना। पहले तो कोशिश हो कि अच्छे से अच्छे इसी जन्म में उद्धार हो जाए, क्योंकि कलयुग में देखो कितने दुख है, इस समय कितनी लड़ाई, कितनी मार काट बवाल चल रहे हैं, है ना। लेकिन जी अब अगला जन्म अगर हमें मिलेगा, और अगला क्या होगा कलयुग का, है ना। तो क्या आप अगले बार इस कलयुग में जन्म लेना चाहोगे, है ना। तो एक मौका दिया है भगवान ने कि आराम से भक्ति करो और निकल लो यहाँ से। यहाँ दुख खा ले, यहाँ कोई सुख है नहीं, कभी किसी को भी सुख नहीं है। तो ये क्या हुआ कि यहाँ पे संन्यास या कर्म योग, है ना। तो हम लोगों ने पढ़ा यज्ञ श्रेय, कि संन्यास सही है, कर्म सही है, कर्म योग संन्यास, इसके बारे में पढ़ा, निष्काम कर्म बंधन से मुक्ति करता है, ये हम लोगों ने पढ़ा। परमात्मा पर ध्यान के द्वारा मुक्ति, है ना। तो ये सब चीजें हम लोगों ने अभी इस अध्याय में देखी है। और हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। तो जो भी त्रुटि हो उसके लिए क्षमा करिएगा, और कोई किसी का सवाल हो तो मैं प्रयास करूंगा उसको बताने का। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी प्रभु जी। प्रभु जी, महादेव के बारे में कुछ अगर ज्ञान दें तो अच्छा रहे। वो शिव जी क्या, कहाँ से उत्पत्ति हुई, और उनका कहाँ कैसे बारे में अगर कुछ जानकारी दें तो अच्छा रहे। किसके बारे में प्रभु जी? महादेव? महादेव के बारे में, मतलब कहाँ से उनको शुरुआत, जैसे ब्रह्मा जी अच्छा भगवान अच्छा, नारायण के उत्पत्ति हो जाती है। नाभि से उत्पत्ति हुए। शिव जी जी जी। के बारे में, ब्रह्मा भोलेनाथ। जी के ब्रह्मा जी के भौ जो दोनों भवों के बीच से, वहां से उत्पत्ति हुई है, इसलिए उनको रुद्र कहा गया। रुद्र कहा अ, जाता है ना, रुद्र। मतलब नहीं नहीं, भोलेनाथ बाबा, जो शिव जी जो है कहाँ से उत्पत्ति हुए गुरु जी? ब्रह्मा जी के भ्रकुटी से, भवों से। अच्छा, ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी से, ना नारायण हाँ, के भ्रुकुटी से? नहीं, ब्रह्मा हमें तो। जी, ब्रह्मा जी प्रथम पुरुष हैं। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति विष्णु जी के नाभि से हुई, हाँ जी। और फिर उसके बाद ब्रह्मा जी ने 4 कुमार बनाए कि जाओ हाँ भाई, जी। आगे सृष्टि तो बनानी है ना। तो हाँ चार जी। कुमार ने बोला कि नहीं, ये सब मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तो चला वन, और अपना हाँ वो जी। डोली कमंडल लेके चले गए, संन्यास ले लिया उन्होंने कि भाई हम ये गृहस्थ में नहीं पड़ेंगे। हाँ जी। फिर हाँ जी। उसके बाद उनको गुस्सा आ गया,
क्या रे, मेरी बात नहीं मान रहे हैं। हमको तो भगवान ने कहा जाओ सृष्टि को बनाओ जाके। अब हाँ जो जी। चार कुमार को उन्होंने करा, वो चले गए वन के लिए। फिर हाँ जी। भगवान की भौवें तन में गुस्सा आ गई, तो वहां से रुद्र रूप अवतार हुआ भगवान का, है ना, शिव का अवतार हुआ। वो रुद्र रूप इसीलिए कहा जाता है। बट ठीक है। प्रभु जी, हमें किसी ने बताया जो भी, वो नारायण के माथे कपाल से शिव जी का अवतरित हुआ, उत्पन्न वही तो हुआ। मैं भी कह रहा हूँ, कपाल मतलब यही दोनों भौवें के बीच, यही तो बता रहा ब्रह्मा हूँ। जी के नहीं, ब्रह्मा जी के नहीं, हम्म। वो श्री कृष्ण जी या नारायण जी, क्या नारायण जी के कपाल से। नहीं प्रभु जी, ये जो ब्रह्मा जी की बात जो हमने पढ़ी है वो मैं आपको जानता हूँ। नारायण, नारायण से तो सब चीजें उत्पत्ति है ही है। नारायण तो सब चीजों के आधार है ही है। जितने भी देवी देवता हैं सब उन्हीं से उद्भूत हुए हैं, सब उन्हीं से निकले हैं, उन्हीं के सब सेवक हैं, है ना। हमेशा शिव जी को आप देखते हो, पार्वती जी के कान में रामचंद्र की कहानी बताते रहते हैं, हमेशा हाँ जी। अनवरत उनकी कहानियां बताते रहते हैं। हाँ जी। हाँ जी। ये है, तो शिव चलिए, जी और विष्णु जी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। बस उतना है जैसे दूध से दही, तो दूध से हाँ जी। दही तो बन गया, लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता। तो हाँ जी। हाँ जी। इतना है विष्णु और शंकर जी में अंतर, है ना। हाँ जी, तो बिल्कुल। टोटल 64 कला होती हैं, 64 गुण होते हैं। तो 64 गुण में आ, ये क्या नाम है, कृष्ण जी के 64 गुण हैं। फिर हाँ 62 जी। गुण विष्णु में आते हैं। और शायद कितना है, 60 हैं शंकर जी में। और 54 गुण है ब्रह्मा जी में। तो 54 जो गुण हैं, हाँ जी। हाँ ये जी। ब्रह्मा जी के होते हैं। तो कोई भी मनुष्य अगर उस लेवल तक, ब्रह्मा लेवल तक पहुंच सकता है, उसके ऊपर नहीं जा सकता, है ना। जैसे अरे, इंद्र एक पद है, ब्रह्मा एक पद है। हाँ जी। हाँ जी। इंद्र का मतलब एक पद है। जैसे अब अगला जो राजा होगा, इंद्र बनेंगे, बाली महाराज हैं। हाँ जी। ठीक है प्रभु जी, ये है सब प्रभु जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। आ, आप लोगों में से किन्हीं का क्वेश्चन है इस चैप्टर को लेके? हरे कृष्णा। प्रभु जी ने अगर आप लोगों को समझाया, और सब चीजें जो कर्म विकर्म और जो सारी डेफिनेशंस, कुछ किसी भी तरीके का कंफ्यूजन है तो अभी पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे प्रणाम हरे माता कृष्णा। जी। माता जी थोड़ा हाँ, हरे तेज कृष्णा। के बारे में बता दीजिए आप। एक मिनट, एक एक करके पूछेंगे, है ना। पहले आप कौन बोल रहे हैं? हरे हाँ, कृष्णा। हाँ, हैंड रेस हाँ, कर हरे लेंगे। कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। हाँ। प्रभु जी, आप मतलब एक एक दिन में एक एक से अध्याय खत्म हो रहा है ना, तो जी मैं प्रभु थोड़ा जी। स्लो हो, हाँ, मैं थोड़ा स्लो हो जा रही हूँ। मैं वो अध्याय 2 में ही अभी मैंने पूरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। कोई नहीं प्रभु जी, अभी 18 दिन में खत्म हो हाँ, जाएगा, फिर हम रिवीजन कराएंगे, हाँ, है ना। अच्छा, हाँ, वही पढ़ते है। रहिए फिर भैया। एक बार पढ़ते रिवीजन रहिए करेंगे प्रभु इसका, जी आप। हाँ, पढ़ते सेकंड रहिए, लेवल और में। ऐसा। हाँ, पढ़ते रहिए, हम्म, जहाँ पे भी है आप हम्म, पढ़ते रहिए। अभी हाँ, क्वेश्चन जो है माता जी लोग भेज रही हैं, आप हाँ, क्वेश्चन हाँ, करिएगा तो पहला लेवल आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। रोज का काम अच्छा, रोज करेंगे तो फिर बोझ नहीं बनेगा। हम्म, हम्म, रोज का काम रोज कर लीजिए। कोई कंफ्यूजन हो तो माता जी को फोन कर लीजिए, बात कर लीजिए, ठीक है। ठीक है प्रभु जी। और ओके। इस तरीके से आप कंप्लीट करके सेकंड लेवल में जा सकते हैं फिर। तो सेकंड लेवल में फिर हम लोग 1 to 1 श्लोक लेंगे, एक एक श्लोक, सारे श्लोक लेंगे। ठीक है, हरे चलो, कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो फिर हरे चलते कृष्णा। हैं। हाँ, ये शायद एक सिल्की माता जी आपका क्वेश्चन है क्या? हरे कृष्णा, अनम्यूट कर लेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। दंड प्रणाम जी, हरे हाँ, कृष्ण। प्रभु जी, ये जो आप सब पढ़ाते हो, इनका एक्चुअली में ना, मैं फेसबुक के जरिए जुड़ी थी, तो मैंने सिर्फ ग्रुप ज्वाइन किया था, मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरा था। तो अब इसमें जैसे क्वेश्चन आते हैं वो खुलते नहीं है, तो अब मैं किस प्रकार रजिस्ट्रेशन कर सकती हूँ? माता जी आपको गाइड कर देंगी लिंक। माता जी फिर से एक बार ग्रुप में भेज दीजिएगा, इंडिविजुअल भेज दीजिएगा इनको। तो उस लिंक जो लिंक है, लिंक में वो क्लिक जो करके। वीडियो आती है ना प्रभु जी, वो तो कहीं से दिखता ही नहीं ना। वो रजिस्ट्रेशन होगा तभी तो हम वो हाँ फिल हाँ, कर तो जब आप पाएंगे। अपनी मेल से रजिस्टर्ड कर लेंगी, तो आपकी जो मेल आईडी होगी, उस मेल आईडी से आपको मेल पे सारी चीजें आएंगी, उस पे सब कुछ होगा, है ना। सर्टिफिकेट भी आएगा तो मेल पे आएगा आपका। तो माता जी से लिंक आप, माता जी मिलेगा क्या प्रभु जी? रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा पहले, जब आप कोई लिंक पे हाँ क्लिक माता करते जी, हैं। वो लिंक एक्सपायर हो गया है, जो मैंने जहाँ से मैंने ग्रुप ज्वाइन किया था, वो नीचे मैंने लिंक पे किया था, तो वो एक्सपायर हो गया, मतलब वो लिंक वर्क नहीं कर रहा।
नहीं तो माता आप जी, एक्सपायर नहीं होता है, आप करिएगा फिर से हो जाएगा। मैंने किया प्रभु जी और कई टाइम बार, उसमें ही टाइम जो लिखा था है, कि अभी ये लिंक काम नहीं, रजिस्ट्रेशन लिंक था वो। मैंने बस टाइमिंग ज्वाइन कर ली थी, मुझे नहीं पता था इतना। करते तो रहिए माता जी, वो लिंक का ना काम करेगी। कई कई बार ना डाउन हो जाती है या कुछ उस तरीके का हुआ होगा ना, तब होगा। और एक दो बार करके देखिए, नहीं तो ठीक है पता माता है। जी, मैं आपको ना जो लिखा हुआ आता है मैं वो आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगी, आप खुद समझ जाओगे मैं क्या ठीक कहना है, चाह लेकिन रही उसका हूँ। प्रोसेस वही है कि पहले रजिस्टर कराएंगे, मतलब यहाँ व्हाट्सएप ये इस रजिस्ट्रेशन और उसका रजिस्ट्रेशन अलग अलग ही है, मतलब दो बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और उसके बाद में फिर आप साइन इन करेंगे ना जब रजिस्टर करा के, तब फिर वो आगे जाता है। लेकिन अगर आप वहां पे नहीं कर पा रहे, मतलब आप एक दो दिन से और फिर से ट्राई करेंगे माता जी। जी, तो अगर माता जी नहीं होता तो फिर आप बता देंगे दोबारा हाँ से माता जी लिंक आपको भेज गाइड कर देंगे। देंगे, आप कोशिश करिएगा, हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ठीक और है, आप करके थैंक लिख यू। फिर आप दीजिए उसी माता ग्रुप पे जी आ जाइए। मुझे, या तान्या माता जी जो है सब आप लिख के आप ना मैसेज कर देंगे, डाल देंगे। अगर जी, नहीं हुआ तो आप लिंक आगे खोलने से। पर जो मुझे दिखाई देता है ना वो मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगी, तो आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, ठीक है। थैंक यू माता वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च जी। कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव बंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय, उपस्थित सभी भक्त बंद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे हरे हरे, राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा राम हरे हरे कृष्णा हरे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे 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 कृष्णा राम हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी हरे भक्त। कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा, दंडवत बहुत प्रणाम अच्छा लगा सभी आप को। लोग साथ में, माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा सब हरे लोग प्रभु जी। जुड़े कृष्ण हरे प्रभु रहिए। जी, कृष्णा। दंडवत और जो प्रणाम। लोग बीच में छोड़ रहे हैं उनको फोन करके फिर से बुलाइए, है ना, जो भी प्रॉब्लम हो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, कहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है ना, जी तो भक्तों जी को जोड़ प्रभु के जी। रखिए। हरे कृष्णा सभी धर्म प्रणाम, कल मिलते हैं। कल बहुत अच्छा अध्याय मन पे है, तो मन को कैसे अपने बस में करना है कल हम लोग देखते हैं। हरे कृष्णा धर्म प्रणाम सभी को।